इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब नेट फोर्स जीरो हो पार्टिकल रेस्ट को, जैसे मान लो कि अगर एक चीज को समझते हैं, इक्विलिब्रियम बेसिकली तुम्हारा तीन टाइप का होता है। एक को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक को बोलते हैं अनस्टेबल, एक को बोलते हैं न्यूट्रल। क्या होता है समझते हैं? ऐसा मान ले कोई कोई अगर पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है ना, अब अगर इसको हल्का फुल्का दाएं बाएं डिस्प्लेस कर दो, बहुत हल्का अगर दाएं बाएं डिस्प्लेस कर दो तो क्या होगा? ये उड़ ये उड़छू हो जाएगा वापस, ये आएगा ही नहीं कभी अपने बात पे, है कि नहीं? हेलो। यस सर। एक पार्टिकल मान लो कि यहाँ पे रखा हुआ है, इसको अगर तुम लोग दाएं बाएं डिस्प्लेस करो तो फिर क्या होगा? ये वापस अपने पोजीशन में चला आएगा। एक पार्टिकल मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, इसको अगर दाएं बाएं डिस्प्लेस कर दोगे तो जहां तक डिस्प्लेस करोगे ये वहां तक चला जाएगा, लेकिन वापस नहीं आएगा। अरे समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस सर। इसको इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अरे समझ में आया मेरा बात? एक बार रिपीट कर दो। हाँ, कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम में होता क्या है, सब तीन केसेस हैं। अच्छा, क्या क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कहीं पर भी सिचुएशन कुछ ऐसा हो कि अगर दाएं बाएं अगर हल्का डिस्प्लेस करते और अगर पार्टिकल फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली खुद से ही ये हो जाए, मूव करना शुरू कर दे, वापस अपने पोजीशन में ना आए, तो ऐसे सिस्टम को लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब हल्का फुल्का दाएं बाएं ये करके छोड़ दे तो ये वापस अपने पोजीशन में चला है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और कुछ ऐसा हो कि भाई जहां तक डिस्प्लेस करें पार्टिकल वहीं तक जाए, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अरे सही है क्या? अरे सही है क्या? हेलो। यस सर। हाँ, अब अगर मान ले दो मेरे पास फिक्स चार्ज है, एक को हमने यहां रख लिया, फिक्स है, प्लस क्यू, एक और यहां रख लेते हैं प्लस क्यू, है ना? अब तुम सोचो, ये दोनों चार्जेस क्या है? फिक्स है, मतलब ये मूव नहीं कर सकता। अरे समझ रहे हैं मेरी बात को? हेलो। ये दोनों चार्जेस क्या है? फिक्स चार्ज है। अब तुम बताओ कि थर्ड चार्ज को हम ना कहां पे रखें ताकि वो जो थर्ड चार्ज हो वो इक्विलिब्रियम में हो, मतलब कि वो मूव ना करे दाएं बाएं ये करने पे, वापस अपने पोजीशन में चला आए। हेलो। दोनों के बीच में। मान ले कि अगर हम लोग किसी चार्ज को यहां पे रखते हैं, सब केस देख लेते हैं। मान लो कि अगर यहां पे रखते हैं, कोई एक हल्का सा एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज ले आए, अब ये क्या होगा? ये फोर्स ये साइड लगाएगा, लगाएगा नहीं लगाएगा? हेलो। अरे हाँ ना, तो बोलता ही नहीं यस यार सर तुम। लगाएगा। ये कहाँ लगाएगा? ये कहीं कुछ ये साइड लगाएगा, तो एक फोर्स ये साइड, एक फोर्स ये साइड, तो दोनों का जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगा वो कहीं बीच में आएगा? नहीं आएगा। यस। यस सर। मतलब ये पार्टिकल तो मूव ही करता चला जाएगा भाई साहब, ये स्टेबल नहीं है। मानते हो बात को? यस सर। सिमिलरली यहाँ रख ले, यहाँ रख ले, यहाँ रख ले, कहीं भी हम अंदर रख ले, हमारा इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा हो, है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब अगर डायरेक्शन कैंसल ऑफ आउट कर रहा होगा तो मतलब पक्का दोनों के बीच में जो डायरेक्शन होना चाहिए वो 180 ही होना चाहिए, तो ही वो कंप्लीटली कैंसल आउट कर पाएगा।
अरे है कि नहीं यार? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब फर्स्ट चीज ये कि दोनों अगर फिक्स चार्ज है तो हमेशा हमको थर्ड चार्ज को लाइन ज्वाइनिंग जो है इसी के ऊपर रखना होगा, और कहीं भी रखेंगे तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा ही नहीं। अरे नहीं आया? Yes, sir. सही है ना? Sir, gravitational force में कैसा ही होता है? वो हाँ वो ना ग्रेविटेशन फोर्स में भी यहाँ कुछ कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ग्रेविटेशन नहीं है, यहाँ पर हम लोग चार्जेस को पढ़ते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ग्रेविटेशन भूल जाओ, वहाँ मास वहां पे मास था। अच्छा, अब सोच कि अगर मान ले यहाँ रखते हैं तो ये वाला डिस्टेंस कम हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो फोर्सेस फिर क्या होगा? ये वाला फोर्स ज्यादा होगा और ये वाला फोर्स कम होगा, नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पर भी एक और चीज क्या है कि यहाँ पे अगर रखोगे तो इसके चलते फोर्स ये साइड और उसके चलते भी फोर्स ये साइड, तो यहाँ पर भी कैंसल आउट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे रखे तो ये इस साइड और ये भी मतलब इसके चलते भी फोर्स ये साइड, तो वो साइड भी नहीं रख सकता, मतलब इन दोनों के बीच में ही रखना होगा। हेलो? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर इन दोनों के बीच में रखना है तो फिर कहाँ रखना है? तो इन दोनों के बीच में अगर रखना है तो अपने को मान लिया कि ये वाला डिस्टेंस L है, कहीं x डिस्टेंस पर इस चार्ज से रखते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम बताओ? L माइनस एक्स। L minus x. अब तुमसे यही पूछेगा कि वो फाइंड आउट x सच दैट द थर्ड पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना? दो इक्वेशन बन जाएगा। अब ये वाला जो चार्ज है ये क्या पॉजिटिव चार्ज, हम फर्स्ट में बता रहे थे कि ये क्या पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो सुनो, पहले मेरे बात को ध्यान से सुनना, इसके चलते ये फोर्स कहां लग रहा होगा? ये साइड, और ये कहां लगा रहा होगा? ये साइड। मानते हो बात को? हेलो? Yes, sir. अच्छा, अब अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, इसका मतलब क्या होगा साहब कि F1 को F2 के इक्वल होना होगा, नहीं होना होगा? Yes, sir. अच्छा, अब अगर F1 को F2 के इक्वल होना है तो F1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? K Q अपॉन x स्क्वायर। ये चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा होगा वो साइड? K Q इंटू Q बाई एक्स स्क्वायर। अरे ये तो लगाएगा। Yes, sir. फिर से रिपीट कर देते हैं, कुछ लोग नए आए हैं। हमेशा चार्ज को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो मतलब नेट फोर्स आपको जीरो करके दिखाना होगा। तो नेट फोर्स जीरो कब होगा? जब ये जो दोनों फोर्सेस जो लग रहा है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, तो हमेशा तुमको लाइन ज्वाइनिंग जो होगा इसी पे रखना होगा। अब चक्कर क्या है कि अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, यहां रखेंगे तो क्या होगा? ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, ये साइड रखेंगे तो ये इसको रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा, तो वहां तो स्टेबल हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा। बीच में हम अगर कहीं रखते हैं तो इसके चलते फोर्स उस साइड और इसके चलते फोर्स इस साइड, तो माइट भी इन दोनों के बीच में कहीं पर इक्विलिब्रियम बनेगा। अरे यार हेलो? Yes, sir. अच्छा, अब अगर हम लोग ध्यान से समझें, इसके चलते जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसके चलते जो फोर्स लग रहा है ये क्या लग रहा है? के क्यू क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नहीं लग रहा है? अरे इसके लिए Yes, sir. डिस्टेंस क्या है? एल माइनस एक्स। अब आप खुद से देखो, के क्यू क्यू कैंसल, तो अपने को क्या मिल जाएगा? एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा रे? एक्स स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दो तो एल माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा? एक्स। तो एक्स क्या आ जाएगा? एल बाई टू। हेलो? अरे नहीं आया? सही है सर। Yes, sir. सही है ना? अब आपसे एनटीएससी लेवल एक चीज पूछता है जो भी जस्ट बता चुके हैं। अरे यहां तक तो क्लियर है ना? यहां तक तो डाउट नहीं है? Yes, sir. अब एनटीएससी में आपसे पूछेगा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है अनस्टेबल है? अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? अब समझते हैं ये चीज को। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है साहब कि अगर उसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दें तो उसका टेंडेंसी वापस अपने पोजीशन में आने का रहे। अरे यही तो बताए थे अभी। Yes, sir.
हाँ, अब सोच कि अगर इसको हल्का सा ये साइड डिस्प्लेस किया तो इन दोनों में कौन सा फोर्स फिर तुम्हारा बढ़ जाएगा बताओ? F1 जिसका डिस्टेंस कम होगा। और तो किसका होगा? अगर इसको ये साइड लेके जाएंगे तो इसके चलते फोर्स क्या नाम F2 दिए? बढ़ेगा। F1, इसके चलते F2। तो इसको अगर ये साइड डिस्प्लेस करेंगे तो कौन सा फोर्स बढ़ेगा? F2 F2। अरे F2 ही तो लग रहा है ये Yes, sir. साइड यार, जिसका डिस्टेंस कम होगा वो फोर्स बढ़ जाएगा। तो अब अगर इसको हल्का सा अगर डिस्प्लेस करोगे ये साइड तो इसका नेट टेंडेंसी क्या होगा? वापस अपने पोजीशन में आने का। नहीं आया। yes sir सिमिलरली इसको अंदर मान लो ये साइड शिफ्ट करना है तो कौन सा फोर्स इंक्रीज होगा? F1। क्यों? क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कम हो गया। अरे यार, यस सर। तो फिर इसका टेंडेंसी क्या होगा? वापस वो साइड जाने का, है कि नहीं यार? अरे हाँ ना, तो बोलो ना, समझ Yes, रहा है sir. यार। हाँ तो बोलते yes हैं sir ना। हाँ, तो बोलते हैं ना, हाँ ना, तो तो पता चलेगा। अब यहाँ पे उनको थोड़ी, अब यहाँ से वहां तक थोड़ी दिख रहा है कि स्क्रीन में क्या हो रहा है। हाँ, अब इसका मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब ये क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा? नहीं होगा। व्हाट अबाउट नेगेटिव चार्ज? सोच के देख। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज रहता तो क्या होता? नेगेटिव चार्ज रहता तो देखते हैं कि सीन क्या होता। नेगेटिव चार्ज में सीन क्या होता कि ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। नहीं कर रहा है यार? हेलो, yes sir यस सर। अब तू सोच कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा थोड़ा सा, अगर ये साइड क्लोज ले होगा तो ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा, यस सर, और पूरा अट्रैक्ट कर ले। तो ये पूरा खींच लेगा। अरे समझ ही Yes, नहीं पा yes रहा sir मेरी बात। यस सर। वो साइड डिस्प्लेस कर दोगे तो ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा, फिर वो खींच लेगा। हेलो, यस सर। तो अब अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो किस टाइप का इक्विलिब्रियम क्रिएट करेगा? अनस्टेबल। अनस्टेबल। अरे समझ में आ रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं? मान लो ये Q है और ये -4Q है। अब बता, फाइंड आउट लोकेशन। ये डिस्टेंस वही L ले लो। फाइंड आउट लोकेशन कि वो किस पॉइंट पर स्टेबल होगा, बताओ। फाइंड आउट लोकेशन कि वो स्टेबल कहाँ पे होगा, बता। X is equals to L upon 3. X equals to L upon 3. L/3। अच्छा, कहाँ पे आएगा पार्टिकल? अरे लेफ्ट राइट पार्टिकल कहाँ पे आएगा ये तो बताओ। सर इधर आएगा, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड आएगा। चलो देखते हैं। नेगेटिव में वैल्यू आ चलो पहले देखते हैं, पहले देखते हैं। देख देख देख। अब एक चीज वो समझता है, फोर्स, ये पार्टिकल को कहीं भी और रखेंगे तो फोर्स तो कैंसिल तो होने से रहा। फोर्स को कैंसिल होने के लिए 180 डिग्री एंगल ही चाहिए भाई साहब। हेलो, तो ये तो क्रिस्टल क्लियर है कि जो पॉइंट मिलेगा वो लाइन ज्वाइनिंग पे ही मिलेगा, है कि नहीं यार? हेलो, अरे समझ नहीं पा रहा है? अरे हाँ ना, तो बोलो ना यार। Yes, sir. हाँ तो हाँ ना बोलते हैं ना। तो हमारा पार्टिकल जब भी मिलेगा तो वो लाइन ज्वाइनिंग पर ही कोई एक्चुअली पोजीशन मिलेगा जहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और तो कोई मिल ही नहीं सकता। अच्छा, अब अगर इस लाइन ज्वाइनिंग पर ही मिल रहा है तो आप एक बात बताओ
यहां पे अगर हम कहीं पर भी रखें तो इसके चलते जो फोर्स होगा वो तो इसी डायरेक्शन में होगा और इसके चलते भी इसी डायरेक्शन में होगा। यहां पे रखें तो भी ये रिपेल कर रहा होगा और वो अट्रैक्ट कर रहा होगा, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है साहब। तो इन दोनों के बीच में नहीं हो सकता। हेलो, अरे Yes, समझ नहीं sir. पा रहे मेरी बात को। यस सर। अब अगर इन दोनों के बीच में नहीं हो सकता, ये तो क्रिस्टल क्लियर है। तो मान लेते हैं कि यहां पे है। अब अगर यहां पे है, मान लिया ये वाला डिस्टेंस x है ना? अरे मान सकते हैं ना, मानने में क्या है? व्हाट्स इन Yes, द sir. नेम। नमस्ते भाई। अरे सही है ना? सर वहां पे तो और नहीं होगा। अरे मैथमेटिकली प्रूफ करके तो देखे। अब अगर यहां पे रखें तो इसके चलते फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव। तो इसको क्या लिखेंगे? K4Q इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर। अरे यार हेलो, Yes, अरे sir. यही तो लिखेंगे। ये फोर्स इसको अपनी ओर खींच रहा होगा और ये क्या कर रहा होगा? इसको रिपेल कर रहा होगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा साहब? KQ अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अरे मानते हो बात को? यस सर। Yes, sir. अच्छा Yes, अब समझ sir. सुनो। अब Q तो उड़ गया। क्या बचा मेरे पास? 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सही है क्या? यस सर। Yes, sir. यहां से एक x का एक्चुअली वैल्यू आ सकता है क्या? अरे समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हम क्या लिखे हैं? Yes, sir. ये तो समझ रहे हैं. सुनो इधर, सुनो। नाउ लेट मी स्पीक। सुनो इधर, ध्यान से। इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है, सॉरी जो न्यूमरेटर है, इन दोनों में कौन बड़ा है? 4. 4. 4 बड़ा है। और जो डिनोमिनेटर है, इन दोनों में कौन बड़ा है? L plus x का whole एल square. प्लस एक्स। अब एक बात L बताया plus आप, अब एक बात बताया आप, मैथमेटिक्स में आज तक कोई ऐसा क्वांटिटी बनना है जिसमें y बाई पी इज इक्वल्स टू एक्स बाई क्यू और q इज ग्रेटर देन p और x इज लेस देन y? क्या ये दोनों क्वांटिटी इक्वल हो सकता है कभी? अरे एक तो इसका डिनोमिनेटर पहले से बड़ा है। अगर इसका Yes. डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका न्यूमरेटर को इससे बड़ा होना होता, तब तो इक्वल होता भाई साहब। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक्चुअली sir. मैथमेटिक्स है, ये एक्चुअली मैथमेटिक्स है भाई साहब। हेलो, अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात को? L प्लस एक्स Yes. का जो होल स्क्वायर है, ये जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है वो इससे बड़ा है। अब अगर ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है तो इसको इससे बड़ा होना होगा ना यार? नहीं होना होगा? होगा. Yes, sir. मतलब तो ये सॉल्व करने पॉसिबल से x नहीं है। इक्वल्स टू -2l आ रहा है. ये पॉसिबल नहीं है. अरे समझ ही नहीं रहा मेरी बात को? मतलब ये केस पॉसिबल ही नहीं है। हेलो, अब देखो, इतना मैथमेटिक्स तो हमको आता, तुमको भी आना ही चाहिए कि कौन कहाँ क्या डिवाइड हो रहा है, किसके इक्वल क्या करना नहीं करना। नहीं करेगा? हेलो, अरे यार, अरे हाँ, खाना तो बोलो ना, हुआ नहीं हुआ? यस सर, यहाँ -4q के जगह +4q के लिए देख, माइनस साइन तो हमको जस्ट सिग्निफाई करता तो है ना। कुलम्स लॉ में हम लोग जब मतलब जो लिखते हैं वो एक्चुअली क्या लिखते हैं? KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमको इसके मैग्नीट्यूड से ना एक्चुअली मतलब है यहाँ पर कि अच्छा ये इसको खींच रहा है, ये उसको ठेल रहा है। हमको पॉजिटिव नेगेटिव साइन से भाई क्या मतलब? अरे समझ रहा है मेरी बात को? यस सर। सर पर इसको सॉल्व करने के बाद -2l आ रहा है x का वैल्यू. हाँ तो वो चीज इम्पॉसिबल है ना। तुम खुद से सोचो ना कि ये इक्वल हो ही नहीं सकता। ये इक्वेशन ही यहीं से, ये इक्वेशन गलत है। वो आएगा, वो आंसर आएगा, इसलिए तो ये चीज बता रहे हैं कि वो चीज गलत क्यों है। अरे समझ ही नहीं पाया यार। Yes, sir.
कुछ ना कुछ तो वैल्यू ले ही आओगे तुम, हमको हमको पता है तुम बहुत ही एकदम तेजस्वी बालक हो, कुछ ना कुछ तो ले ही आओ। लेकिन वो गलत है, वो पाप है ऐसा कहना। अरे समझ में नहीं आ रहा यार। -2 आ रहा है तो ये कोई वेक्टर इक्वेशन तो लिख नहीं रहे भाई साहब, तो भाई डिस्टेंस नेगेटिव कहां से आएगा? अरे नहीं आया यार, बोलेगा हाँ ना? आ गया। आ गया। अरे वेक्टर इक्वेशन लिखता है तब तो नेगेटिव आता तो भाई मान लेते, ये वेक्टर इक्वेशन थोड़ी ना है, ये तो स्केलर इक्वेशन है कि सीधा सीधी इसके मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर दे रहा है कि नहीं यार? मतलब ये हम लोग देख लिए कि इसके पास तो हो ही नहीं सकता, मतलब बड़े चार्ज के पास तो हो ही नहीं सकता। अब छोटे चार्ज के पास देखते हैं भाई साहब, छोटे चार्ज, अरे ये समझ में आ भी रहा है ना तुम लोग को, या ऐसे ही बस झूठ आ मूठ रहा है। डालना? आ रहा है। आ रहा है सर। आ रहा है सर, आ रहा है। मालूम चला कि ऐसे झूठ मूठ कर +2 लेवल समझाया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। चलो देखते हैं। अब इसके चलते ये क्या कर रहा होगा साहब, ये इसको एक्चुअली पुश कर रहा होगा, और ये क्या कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा। मान लिया डिस्टेंस x है, तो इसके चलते फोर्स क्या लग रहा होगा बताओ? KQ/x²। ये क्या लगा रहा होगा? 4KQQ/L+x का होल स्क्वायर, नहीं होगा? अब ये इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि ये अगर बड़ा है तो ये वाला क्वांटिटी भी बड़ा है। हेलो, यस अरे सर। नहीं आया मेरा बात समझ में? यस सर। अब ये दोनों बराबर हो सकता है भाई साहब, तो इसको क्या लिख सकते हैं? L+x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x का होल स्क्वायर, नहीं लिख सकते? x इक्वल्स टू l। x इक्वल्स टू क्या है? L। l। चलो ठीक, आया नहीं आया? यस सर। एक और कर ले, देख ले, शायद कुछ कॉन्फिडेंस है। सर अगर इस केस में नेगेटिव चार्ज को रखते तो वो अनस्टेबल होता। पता नहीं, देखे नहीं, चलो एक्चुअली वेरीफाई कर लो। ये वाला क्या था? Q था, ये वाला क्या था? -4Q था। अब स्टेबिलिटी भी देख लेते हैं कि किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, देख लेते हैं। सही पूछ रहा है। अच्छा, अब अगर मान लो कि एक्चुअली +Q चार्ज को हम अगर लाते हैं, हम अगर यहाँ पे ना +Q चार्ज को लाते हैं, इसको थोड़ा सा ये साइड हम अगर डिस्प्लेस कर दें, थोड़ा सा अगर हम इसको ये साइड डिस्प्लेस करें, तो ये वाला फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये वाला फोर्स क्या था? ये इसको अरे पुश कर रहा था। अरे सही है ना? हेलो, यस सर। और ये वाला चार्ज क्या था? तुम्हारा एक्चुअली पुल कर रहा था। अब सवाल ये है, अभी सवाल ये है कि अगर इसको हल्का सा डिस्प्लेस करते हो तो कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा? बता सकते हो? बड़ा अच्छा चीज यहाँ पे चला है, बहुत ही अच्छा चीज चला है। चलो अब जो पूछा ये तो सुनो इसको। इसको अगर हल्का सा डिस्प्लेस कर दे तो कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा? नेगेटिव वाला क्यों? क्यों नेगेटिव वाला? सर, क्योंकि उसके लिए सर वो मतलब हाईएस्ट डिस्टेंस है जहाँ पे दोनों टेबल कर रहा था। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? फिर से बोलो। सर डिस्टेंस बड़ा है तो सर। अरे भैया दोनों फोर्स कम होगा ना यार, ये वाला डिस्टेंस को अगर हम लोग बढ़ाएं तो दोनों फोर्स कम होगा, नहीं होगा? यस सर। लेकिन डोमिनेट कौन सा फोर्स करेगा, हम वो जानना चाह रहे हैं। 4x वाला, 4q वाला। 4Q वाला क्यों? सर क्योंकि वो 4 टाइम्स ज्यादा है और हम ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं तो उसका स्क्वायर कम होता है। सर ऊपर 4 टाइम्स मोर हो जाता है। अगर k × Q1 × Q2 कर रहे हैं
तो सर उसमें हम 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज का एक्चुअली ध्यान रखना, सुनो सुनो, पहले मेरा एक बात को समझो, यहाँ से अच्छा डिस्कशन का टॉपिक आएगा, समझ। मान ले कि अगर इस एक्चुअली क्यू को ना, एक दूसरा पेन ले लेते हैं, हाँ, इस क्यू को अगर मान लो कि इस रेंज में अगर हम लेकर के जाएं, इस रेंज में कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा पता है? तुम खुद से सोच कि अगर इस क्यू को अगर बिल्कुल पास में अंदर हम यहां पे ले आते हैं, तो इसके चलते फोर्स क्या हो जाता? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि जो ना तुम्हारा डिस्टेंस है वो क्लोजिंग टू जीरो होता। हेलो, अरे मानते हो बात को? यस अरे समझ ही नहीं पा रहा मेरी बात को। हम अगर इसको बिल्कुल यहां पर ले आए तो कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा बताओ? अरे बिल्कुल अगर यहां पर अगर हम ले आए, पॉजिटिव बिल्कुल वाला, एकदम यहां पर पॉजिटिव। ले आए, तो इन दोनों का गैप बहुत कम हो गया ना यार। तो इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लग रहा होगा? के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अगर एक्स इज टेंडिंग टू जीरो तो ये वाला फोर्स विल टेंड्स टू इनफाइनाइट नहीं होगा? हेलो, यस सर। यस सर। अरे मैथमेटिक्स यहां तक तो समझो भाई। यस अब है क्या, समझिए इस चीज को कि इससे जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो ये वाला फोर्स का सिग्निफिकेंस कम हो रहा है, इसका भी कम हो रहा है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा कम हो रहा है। हेलो, अरे समझ ही नहीं पा रहा मेरी बात को। इसको अगर मान लो कि यहां से तो हटा करके अगर यहां तक ले आए तो ये फोर्स बहुत ज्यादा कम हुआ विथ रेस्पेक्ट टू दैट फोर्स। अरे इसके जब बिल्कुल क्लोज में था तो फोर्स कितना था? इन्फिनिटी था। अब थोड़ा सा दूर लाओगे तो ये कुछ सिग्निफिकेंट लेवल पे चला आएगा, थोड़ा और दूर लाओगे तो ये कुछ सिग्निफिकेंट लेवल पे चला आएगा। यहां तक ले आए तो क्या हो रहा है कि इसके चलते जो फोर्स है और उसके चलते जो फोर्स है दोनों इक्वल हो जा रहा है। यस सर। तो Well इसके discussed. बाद तुम ध्यान से समझो तो ये वाला फोर्स का जो वैल्यू है ना, ये कंटिन्यूअसली तुम्हारा रैपिड वे में चेंज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। तो इससे अगर हल्का सा भी अगर डिस्प्लेस करें तो फिर कौन सा फोर्स डोमिनेट करने लग जाएगा? वो वाला। क्यों? क्योंकि यहां तक तो दोनों को किसी तरीके से इक्वेट कर पाया है। अरे समझ ही नहीं पा रहा मेरी बात को। यस सर। अरे आया नहीं आया? और फिर से देख, यहां पे अगर हम लोग इस रेंज में देखें, इस रेंज में कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है? तो ये एक्चुअली प्लस क्यू का। क्यों भाई साहब? क्योंकि बिल्कुल अगर हम लोग क्लोज लेके जाएं तो फोर्स क्या होगा? एक्स विल टेंड्स टू जीरो, तो फोर्स विल टेंड्स टू इंफिनिटी। अरे है कि नहीं यार? हेलो, यस सर। किसके चलते फोर्स टेंड्स टू इंफिनिटी? इसके चलते। अब इससे हल्का हल्का जैसे जैसे डिस्प्लेस करते जाए, जैसे जैसे डिस्प्लेस करते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है? ये वाला फोर्स में रैपिड चेंज आ रहा है और अगले ही पल एल डिस्टेंस जाने के बाद ये इसके इक्वल हो जा रहा है। तो रैपिड चेंज किसमें है? क्यू में। क्यू। अरे क्यू में। अब अगर इसको हल्का सा भी अगर हम लोग और डिस्प्लेस करें तो यहां से डिस्प्लेस करते करते अब तो इसकी स्थिति हो गई है कि ये इस फोर्स के इक्वल हो जा रहा है। तो इसको और अगर डिस्प्लेस कर देंगे तो डेफिनेटली वो वाला फोर्स लीड करने लग जाएगा। अरे समझ ही नहीं पा रहे मेरी बात को। यस सर। सर अब एक और नेगेटिव चीज क्यू को- वाला बता। हाँ हाँ बोलना। सर अब वो नेगेटिव क्यू वाला कैसे बता दिएगा जो हाँ पॉजिटिव क्यू बता, की जगह नेगेटिव क्यू। समझते हैं पहले। अब ना पहले एक्चुअली पॉजिटिव के केस समझते हैं। अब अगर इसको लेफ्टवर्ड डिस्प्लेस करते हैं तो वो वाला फोर्स इसको खींचेगा अपनी ओर, तो ये वापस अपने पोजीशन में जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा? यस सर। और राइटवर्ड डिस्प्लेस कर दें तो क्या होगा? कौन सा फोर्स डोमिनेट करना शुरू कर देगा? क्यू वाला। यस सर। ये वापस इसको फिर से अपने पोजीशन में ले आएगा, नहीं लाएगा यार? हेलो, देख ले, सोच ले, समझ ले, जो भी डाउट है पूछ ले। इसको अगर हम राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं तो कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा? क्यू वाला।
अरे हाँ ना तो बोलो ना यार, तुम लोग तो चुप हो जाते हो, पता नहीं क्या हो गया। Yes, sir. अरे सही है ना? Yes, sir. अर्पित, उड़ता पंजाब हो गया इसका। यस सर। पता नहीं क्या क्या समझाया जा रहा है। अरे क्लियर है ये वाला? अब क्या नेगेटिव चार्ज में जाए, क्या करें? नेगेटिव। हाँ सर जब दोनों अलग अलग दोनों डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है सर इसमें, तो अनस्टेबल हो जाएगा। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, इस स्टेबिलिटी हम आपको एक्चुअली क्या बताए थे कि वापस अपने पोजीशन में आना। अब तुम खुद से सोचो कि अगर ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, अब अगर इसको लेफ्टवर्ड डिस्प्लेस करते हैं तो इन दोनों में किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? डेफिनेटली 4q का इफेक्ट Minus ज्यादा 4Q। होगा। क्यों? क्योंकि q का जो इफेक्ट है वो रैपिडली चेंज हो रहा है। यस सर। तो अब अगर इसका इफेक्ट ज्यादा है तो ये एक्चुअली करना क्या चाह रहा है? इसको तो ये अपनी ओर खींच रहा है, तो इसको वापस ये अपने पोजीशन में लाने का तो कोशिश बाइक एक्चुअली कर रहा होगा, नहीं करेगा? यस सर। यस सर। सिमिलरली अगर मान लो कि इसको राइटवर्ड शिफ्ट कर दे, तो राइटवर्ड शिफ्ट कर रहे तो इन दोनों में कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा? क्यू वाला। यस सर। हेलो, यस सर। तो ना क्यू का रोल क्या है? रिपल्सन का। तो ये इसको वापस ठेल करके अपने पोजीशन में ले आएगा। अरे समझ ही नहीं पा रहा बात को। यस सर समझ गया। अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। अच्छा, अब अगर मान लो कि मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, मान लो कि अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज, अब क्या होगा साहब कि इसको जैसे ही लेफ्ट साइड हम ये शिफ्ट किए तो कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा बताओ? ये क्यू वाला। अरे नहीं, फिर से तो वही कहानी हो गई, ये तो रेंज बट गया ना। अब इसको जैसे ही ये साइड शिफ्ट करेंगे कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा? तुम बताओ। क्यू वाला। क्यू वाला। तो ये तो अपनी ओर खींच लेगा भाई साहब। हेलो, यस सर। यस सर। इसको इसके बाद थोड़ा सा भी अंदर डिस्प्लेस करें तो कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा? ये वाला। तो ये तो इसको भैया रिपल्सिव फोर्स दे रहा, तो ये तो उड़ता पंजाब हो जाएगा। तो नेगेटिव क्यू अनस्टेबल हो गया। क्या क्या? नेगेटिव क्यू अनस्टेबल हो गया। हाँ, नेगेटिव क्यू अनस्टेबल है। देखो तो तेरे सामने तो बता रहा है, विथ लॉजिक बता रहा हूं। वैसा थोड़ी है कि तुमको रटवा रहा है। रटना थोड़ी है सब चीज, दिमाग लगाना। दिमाग का खेल है। खेलो दिमाग से खेलो। अरे यार, अरे समझ में आया नहीं आया? पहले तो ये बताओ। आ गया। आया। चलो, दक्ष को अगर आ गया तो हम ये आशा कर रहे हैं कि सब कोई समझ ही गया होगा, है ना? अरे हाँ ना तो बोलो ना यार, आया नहीं आया बताओ ना। यस सर। चलो ठीक है, लिख ले इसको जो लिखना है, उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम कराता है। ये इसलिए बता रहे हैं कि इस टाइप का प्रॉब्लम तुम्हारे मॉड्यूल में दिया हुआ है। सर पिछले वाले केस में सर नेगेटिव क्यू कैसे होगा सर? इस वाले केस में नहीं, पिछले वाले केस में सर। हाँ, क्या उसमें क्या था? जिसमें सर दोनों चार्ज फिक्स था और बीच में रखा हुआ था। ये दोनों चार्ज क्यू था, ये क्यू था। अब अगर हम यहाँ पे माइनस क्यू रखें, अब इसको अगर हल्का सा भी डिस्प्लेस कर दे तो कौन सा फोर्स तुम्हारा इंक्रीज होगा? ये वाला। डिस्टेंस कम हुआ तो ये दोनों क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। अब इसको और खींच लेगा ना भाई, ये अपनी ओर नहीं खींचेगा ये। यस सर। अरे ये भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन इसको जिस साइड डिस्प्लेस कर दोगे वो साइड वाला फोर्स बढ़ जाएगा ना। यस। यस सर, अट्रैक्ट कर लेगा। हाँ, अब आता है साहब, और क्या होता है? चलो एक देखते हैं जिसमें ये भी तुम लोग खुद से ट्राई कर। एक चार्ज दिया हुआ है 4q
और एक साइड दे दिया -9 क्यूब, है ना। ये वाला डिस्टेंस दे दिया है L, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है समझते हैं। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट the amount and location of the third charge. Find out the amount and location of the third charge such that whole system is in equilibrium. मतलब ये दोनों भी फिक्स नहीं है, तो फिक्स नहीं है तो ये 4q है, ये -9q है, छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा भाई साहब। हेलो, यस सर। आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द अमाउंट as well as location of third charge such that whole system is in equilibrium. मतलब वो जो चार्ज है वो भी इक्विलिब्रियम में रहे और ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में रहे, पूरा सिस्टम जो तीन का तीनों चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहे। चलो निकालो इसको, 2-4 मिनट का टाइम दे देते हैं, सोच इसको कैसे करेंगे। चलो देखते हैं, देख। अरे सुनो ना, मान लिया थर्ड चार्ज प्लस क्यू है, मान लेते हैं, मानने में क्या। हेलो, अब ये चीज तो श्योर है कि इन दोनों के बीच में नहीं रख सकते भाई साहब। हेलो, क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कहीं भी रखेंगे तो ये चार्ज इसको धक्का दे रहा होगा और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये तो इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता। अरे मानते हो बात को? यस सर। यस सर। चलो, तो ये तो गया, ये उड़छू हो गया। मतलब इसको हमेशा इस साइड या वो साइड ही रखना होगा, तो ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि छोटे चार्ज के पास रखना होता है। अरे देख चुके हैं ना यार। यस सर। तो मान लिया कि इसको यहां रख दिया। अब सोचते हैं कि ये अगर एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज है, मान लिया कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको ये साइड मतलब पुश कर रहा होगा और ये उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा, मान ले। अरे मान ले। यस सर। ठीक है, तो एक्चुअली पहले लोकेशन देख लेते हैं कि लोकेशन क्या है साहब। ये अगर x, ये अगर l, तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, k इंटू 4q इंटू q अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस थिंग शुड बी इक्वल्स टू k इंटू 9q अपॉन l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अरे ये तो लिखेंगे भाई साहब। हेलो, यस सर। अरे आया ही नहीं यार, इसको क्या लिखे बताओ। 2 इंटू एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3x का होल स्क्वायर। क्या लिखें? यस सर। कितना आया? 12। x आया 12, x आया 12 आया ना भाई। हेलो, यस सर। अच्छा, तो x चला आया 12, ये तो श्योर हो गया। अब अगर मान लो कि ये वाला स्टेबल है, ये वाला, क्योंकि हम लोग यहां से निकाल लिए कि अगर x इक्वल्स टू 12 होगा तो ये स्टेबल होगा, लेकिन अपने से तो पूछ रहा है कि भाई पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में हो तो एक आध यहां पर भाई चांस मार लेते हैं, यहां पे चांस मार लेते हैं, तुम्हारी मर्जी। किसी पर भी एक जगह इक्विलिब्रियम हो जाएगा मतलब सब जगह हो जाएगा। अरे मानते हो बात को? अरे सही है ना यार। यस सर। किस कहीं पर भी एक जगह चेक कर ले, दूसरा जगह ऑटोमेटिकली सही आएगा। क्यों? क्योंकि वही फोर्स तो ये यहां लगा रहा है, वो यहां लगा रहा है, तो जो इफेक्ट है अगर ये इसके यहां पर अगर इसके इफेक्ट को ये और ये दोनों मिलकर के अगर कैंसल आउट कर रहा है तो पक्का है कि यहां पर ये दोनों मिलकर कैंसल आउट कर रहा होगा। अब देख लेते हैं कैसे। ये तो समझ में आया ना कि x इक्वल्स टू 12 कैसे आया भाई साहब। हेलो, यस यस सर। अब अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में मतलब क्या होगा, आप खुद से सोचो कि यहां पर जो फोर्स लग रहा होगा, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको ये साइड ठेल रहा होगा, और ये निगेटिव चार्ज है तो ये भी अपनी ओर खींच रहा होगा। हेलो,
अरे ये पॉजिटिव चार्ज है ना यार, Yes, ये भी sir. पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो फोर्स यही साइड लगाएगा। अरे अब Yes, तक sir. ये समझ में नहीं आ रहा Yes. यार, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, का ये मास्टर कहाँ फंसा दिया यार। अरे ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज को भाई धक्का देगा ना यार, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये तो इसको खींचेगा ही। Yes, sir. तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ये इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकता। अरे समझ ही नहीं पा रहा मेरी बात को। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है क्या? नो सर। फिर तो ये तो वो तो पॉजिटिव उधर चार्ज हो ही नहीं सकता, मतलब इसको पक्का निगेटिव ही होना होगा। अरे मानते हो बात को? यस सर। मतलब ये वाला जो है इसको पक्का निगेटिव ही होना होगा, पॉजिटिव में तो हो ही नहीं सकता। पहले यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अरे यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर है? हमने थर्ड चार्ज का लोकेशन निकाला, अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं? थर्ड चार्ज का नेचर क्या होगा? तो नेचर पॉजिटिव नहीं हो सकता, वहां पर पक्का नेगेटिव चार्ज रहा होगा। अरे समझ ही नहीं पा रहा मेरी बात को यार। समझ अरे गया। बोलोगे यार हाँ ना? हेलो। यस Yes, सर। sir. अब देखते हैं कि इसका नेचर निकल गया। अब देखते हैं कि इसका, अब अगर ये निगेटिव है तो ये इसको अपनी ओर खींच रहा होगा और वो भी अपनी ओर खींच रहा होगा। यस सर। यस सर। अब यहां से Q का वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे? अब अगर ये इक्विलिब्रियम है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? के क्यू इंटू 4Q अपॉन 12 का होल स्क्वायर, दिस थिंग शुड बी इक्वल्स टू K कैपिटल Q इंटू 9Q अपॉन L स्क्वायर। हेलो सर वहाँ 4Q आएगा, के 4Q इंटू 9। हाँ सॉरी 4Q है माइनस। अरे सही है ना यार? हेलो यस सर। इसको देखो इक्वेट करके कितना आ रहा है? के क्यू 36Q। एक क्यू कैंसिल होगा, के भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4Q इज इक्वल टू एल स्क्वायर को भी कैंसिल कर, 4 इंटू 36Q, यही आ रहा है ना? यस सर। ये 4 को भी कैंसिल कर देना, छोड़ना हटाना, तो Q इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 36Q आ रहा है। अरे क्या आ रहा है देख ले, जो भी आ रहा है। मैं 9Q आ रहा है। हाँ हाँ सॉरी यही आ रहा है, 36Q आ रहा है, देख ले जो भी आ रहा है। हम लोग यहाँ से भाई भाई एक्चुअली क्या क्या देखें? लोकेशन कैसे निकालना है, नेचर कैसे निकालना है, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, और फिर जब एक बार नेचर निकल जाए तो तुम उसका वैल्यू भी निकाल सकते हो कि थर्ड चार्ज का वैल्यू क्या होगा। हेलो अरे समझ में आया नहीं आया यार? अरे बोलेगा। आया सर। Yes, sir. चलो ठीक है, देख लेना कहीं कुछ अंदर कैलकुलेशन वगैरह कहीं सही तो मेरे ख्याल में है, लेकिन कहीं पर भी अगर देखना तो कैलकुलेशन होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? अरे कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? आ गया सर। चलो ठीक यस है। सर आ गया। कुछ लोगों के लिए सर हाँ सर पॉजिटिव क्यू में सर जो बड़ा वाला है सर वो ना उसको सर इधर करेगा सर। हम लोग नेट देखो, एक चीज को समझ, ये चार्ज Q ये चार्ज 9Q दोनों को एक्चुअली पॉजिटिव मान लेते हैं, है ना? मान लेते हैं। अब क्या होगा कि ये इसके ऊपर ये साइड फोर्स लगाएगा और ये भी तो इसके ऊपर ये साइड फोर्स लगाएगा, दोनों तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा ना। यस सर। दो चार्ज को अगर छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा? ये भी उसको वो साइड ठेलेगा, ये भी, तो दोनों ही मूव करना शुरू कर देगा। अरे समझ में आया मेरा बात? यस सर। यस सर। सही है ना?
अर्थ अर्थ किसी चीज को अगर जब अट्रैक्ट करती है तो हम उस टाइम में भी बताए थे कि अर्थ भी ऊपर आती है। और वो एक नॉनसेंस क्वेश्चन किसका था? दक्ष Acceleration शर्मा का। का। नहीं एक वो नॉनसेंस क्वेश्चन था दक्ष शर्मा का कि सब अब अगर पूरा दुनिया का आदमी अगर इंडिया में आए और सब एक साथ जंप करे तो धरती कितना ऊपर आएगा। याद है क्या? पूछा था शायद वो। यस नहीं पूछा सर ऐसा कोई। कोई तो पूछा था तो हमसे कि पता नहीं। वही था सर। वही था मेरा ना? तो स्काई डाइविंग वाला था। ये था। हाँ दक्ष ही होगा। मृत्युंजय था। अच्छा मृत्युंजय ये था। ऋतिक। कोई तो था, हमको ये याद है कोई तो था जो पूछा था कि अगर सब कोई एक साथ जंप करेगा तो धरती के साथ क्या होगा। दक्ष ही था सर। मेरे को भी मेरे से तेरे से तो मैं बात भी नहीं करता। सर मृत्युंजय था सर, आपसे पूछा था उसने क्लास में। अच्छा कोई तो था, हमको ये चीज पता है कोई तो था जो ये पूछा था। खैर कोई बात है। अरे समझ में आया ना? और सुनो एक ये ना कौन लड़का था ऋतिक, तुम यार उसको छेड़ा मत कर। जब तुमसे वो बात नहीं करता है तो फिर तुम ना क्यों परेशान रहता है बात करने के लिए। अच्छा एक चीज को और समझो। अरे यार अरे कहाँ गया ऋतिक? ऋतिक कहाँ गया? यही है सर। हाँ देख लो, एक चीज पूछ रहा था कि ये जो के होता है ना, ये के को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस सिंबल को पढ़ते हैं एप्सिलॉन। ठीक है ना? एप्सिलॉन होता क्या है? ये होता है परमिटिविटी कांस्टेंट। परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम। क्या होता है कि जहां पर भी चार्ज को जब रखे हो तो जो बीच का जो एक्चुअली मीडियम जो है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना सपोर्ट कर रहा है सिस्टम को। अरे समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ग्रेविटेशन के साथ वो ना मीडियम का खेल नहीं था। ग्रेविटेशन मीडियम से इंडिपेंडेंट था, कुछ भी कर दो वो फोर्स वही रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फोर्स के साथ वो बीच का ना मीडियम भी डिपेंड करता है। तो ये जो के है ना, ये के शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। एक्चुअली ये के ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको एप्सिलॉन नॉट कहीं अगर लिखा हुआ है मतलब वो जो मीडियम है वो वैक्यूम है, और वैक्यूम में इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12।